अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का रास्ता बहुत मुश्किल और कठिन है और इसके लिए कोशिश एक पहलू और नसीब दूसरा पहलू है। रास्ते की निशानदही मुर्शिद ने कर दी तो अब सिर्फ इसको इख्तियार करना है और अपनी अक्ल व सोच को तर्क करना है कि कहीं हिर्स व हवस के 360 लिबासों के हाथों लूट ना जाए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तमाम चाहने वाले इस पहलू पर ज़रूर गौर करें कि क्या उन्होंने मरीद होने के उसलूब को अख्तियार किया या सिर्फ़ इनको ये फैज़ हासिल हुआ कि सूरह रहमान के पैगाम को दुखी इंसानियत तक पहुँचाएँ। बहस ना करें और यही बताएं कि ये हमारे बाबा रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च है। मैं भी बीमार था या किसी उलझन में था, मुझे भी सुनने के बाद निजात मिली। आप भी सुने, ये कलाम इलाही है। अगर कोई सुने बगैर इसको फैलाए या किसी को फैलाने का कहे तो इसने तसर्रुफ़ किया और फरमाने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की नफ़ी की। किसी हुक्म की तामील सादत है, ना कि इसकी आड़ में फ़कीरी इख्तियार करना। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील ना करना नफ़रत, कीना, हकारत और मुनाफ़क़त की इलामत है। एक शेख फरमाते हैं, सफ़ा यानी पाकीज़गी सिफ़त बशर नहीं, क्योंकि बशर मट्टी से बना है और मट्टी में गलाज़त है, और बशर को कुदूरत नफ्स से छुटकारा नहीं, क्योंकि इसकी फ़ितरत या ख़मीर ही मट्टी से है। चुनांचे एक वली अल्लाह फरमाते हैं, जो ग़र्क़े मोहब्बत हुआ वो साफ़ी कहलाता है, और जो ग़र्क़े महबूब और गैर अल्लाह से आज़ाद हुआ वो सूफ़ी के नाम से मौसूम किया जाता है। लिहाजा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका का मुताला यही बताता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक कामिल सूफ़ी थे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफ़ी वो है कि जिसका कलाम बयान हक़ाइक़ है और जिसकी खामोशी में इसके अज़ा ज़बान हाल से कता अलाइक यानी फ़क्र की बात कर रहे हों, यानी इसका कलाम इसके हाल के मुताबिक होता है। सबको जान लेना चाहिए कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तमाम अक़वाल आज भी सुनने वालों के क़ुलूब को सुकून देते हैं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह के हाल के मुताबिक रहा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह इस जहां से पर्दा फरमा गए तो तीसरे दिन रात सोने से पहले मेरे दिल में हाल और मकाम से मुतल्लिक़ बहुत उलझाव पैदा हुआ और इसी आलम में मुझे नींद आ गई। ख्वाब में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा, बंदे का जो हाल है वही उसका मकाम है, यानी हाल की कैफियत के दवाम को मकाम कहते हैं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो एक बात मुझे समझ आ गई कि ज़ाहिरी दावे या किसी भी किस्म की इल्मी गुफ्तगू करने से आप किसी मर्तबे पर नहीं पहुँच पाते, बल्कि आपके बातन का रोशन होना और आपके अमाल की इस्तकामत ही किसी मकाम की अलामत है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को दुआ करवाते तो यही फरमाते, आँखें बंद करो, तुम अपने आप को रूबरूह अल्लाह के तसव्वुर करो, वो तुम्हें देख रहा है और तुम पर रहमत कर रहा है। ज़रा सोचें, अल्लाह के रूबरू होने का तसव्वुर कितना अहम है। अंदर की गंदगी के सबब आंखें नदामत के आंसुओं से भर जाती हैं। गंदगी दूर हो जाती है, इंसान को हल्कापन महसूस होता है। फिर ये नहीं कि आप अंदर से साफ़ हो गए और आगे ज़रूरत नहीं। यही तो मसला है। इस्तिकामत और अपने नफ्स की मुखालफत ही असल राज है। ये एक लम्हे का तज़किया नहीं, ये आखिरी सांस तक का जहाद है। और फिर जिस हालत में इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, इसी इस्तिकामत के मुताबिक इसका मकाम होगा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक दफ़ा गौर से देखो तो तमाम मुखालफत और मलामत के बावजूद अल्लाह पाक की मोहब्बत और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक का दर्स और दर्द इंसानियत का हुस्न रोशन किया। और इस्तिकामत का दवाम अव्वल दिन से आखिरी सांस तक सिर्फ ज़ात रब्बानी के अहकाम की तमील, हत्ता कि आखिरी वक्त में मुझे हुक्म दिया, तुम्हारे बाबे को कुछ भी हो जाए, इसकी परवाह किए बगैर परसों लाहौर में सूरह रहमान का सेमिनार है, इसमें शिरकत करना बहुत ज़रूरी है और सैयद बाबा आपके बगैर वो सेमिनार नहीं हो सकता। सोचिए, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी फ़कीर की यकसुई, अल्लाह से मोहब्बत और कुरानी पैगाम फैलाने में इस्तिकामत ही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई है और ये तसलसल ही एक उम्दा मकाम की अलामत है। हज़रत इब्न जलाल दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ़ एक हकीकत है, ना कि रस्म। इसकी वजह है कि रस्म का तल्लुक़ खल्क़ से और हकीकत का तल्लुक़ हक़ ताला से है। जब तसव्वुफ़ नाम ही खल्क़ से रूगर्दानी है तो लामहला रस्म से बालातर होगा। हज़रत शेख हिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
तसव्वुफ़ सफ़ाई क़ल्ब की नाम है मुखालफत से। इसका मतलब है दिल को मुखालफत हक़ से बाज रखे। अब चूँकि दोस्ती की ज़िद मुखालफत है, लिहाजा दोस्ती का तकाजा ये है कि सारे जहाँ में दोस्त के फरमान की ताबेदारी किए बगैर कुछ ना करे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक चाहने वाले जनाब ज़ाहिद जंगवी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, वो हमेशा यही कहते, कमाल है हर वक्त एक ही बात, अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह और दर्द इंसानियत, वो भी मुफ्त में। लोग हमेशा उस डॉक्टर से मिलने को तरजीह देते हैं जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा हो। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उनकी बात सुनकर मुस्कुराते और यही फरमाते, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होता तो इसका ख़रीदार भी कोई नहीं, जबकि तमाम लोग महंगी मादी चीज़ों के ख़रीदार हैं। यानी हक़ ताला तक पहुँचने के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ती। आप सिर्फ़ अपने इरादे की मजबूती और खलूस के साथ पेश हों और सूदो ज़ियान से पाक होकर आखिरी सांस तक हक़ ताला की मोहब्बत में कायम रहें और दोस्ताने हक़ की मुताबिक इख्तियार करें। हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तसव्वुफ़ खुश खलकी का नाम है, लिहाजा जो शख्स सबसे ज़्यादा खलीक है सबसे बड़ा सूफ़ी है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेक हुई 2 किस्म की होती है, एक हक़ के साथ, दूसरी खल्क़ के साथ। हक़ के साथ नेक हुई इसकी रज़ा पर राज़ी और इसकी क़ज़ा पर खुश रहने का नाम है, और खल्क़ के साथ नेक हुई ये है कि लोगों की बदतमीज़ी को लिल्लाह बर्दाश्त करता रहे। और इन दोनों सूरतों में तालब का अपना फ़ायदा है, क्योंकि हक़ ताला तालब की रज़ा और नाफरमानी दोनों से मुस्तग़ना है, और ये दोनों सूरतें नज़रिया वहदानियत का नतीजा है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हर मुश्किल में अल्लाह ही की बात की, छोटों पर शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त और हम उम्रों के साथ इंसाफ़ किया और किसी से कोई मुआवज़ा तलब नहीं किया। बेतहाशा मुखालफत और मलामत के बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा दुनिया के डसने से आगाही दी, और आप रहमतुल्लाह अलैह के पुरखलूस मोहब्बत का ये आलम था कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा फरमाया तो हर किसी ने एक ही बात की कि मुझसे बेहद प्यार किया। मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि अब तक लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान आप रहमतुल्लाह अलैह से मिल चुका हो। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा समाजी बुराइयों की निशानदही करते और इसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह अखबारात में टूने टोटके के अनवान से लिखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के तमाम लोगों से उनके दफातर में जाकर मुलाकात की। शायद यही वजह से इन लोगों ने उनकी कदर न की। आप रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही करते और उसका हल भी बताते। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।